हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपका चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आपका हमारा स्वागत है। जो हम बेसिक मैथ की एक श्रृंखला लेकर आए थे, जिसमें दशमलव वाला पार्ट 1 अपलोड हो चुका है और ये हमारा कौन सा है, पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में क्या है, गुणा है और भाग है। जो हमने आपको बताया था कि दशमलव का एक भय होता है, वो आपको इस माध्यम से ख़त्म हो जाएगा। कि और इससे पहले भी हमने एक आपको तरीका बताया था कि दशमलव के नीचे दशमलव, इस बात को आप याद रखिएगा जोड़ और घटाना में। इससे पहले वो हम आपको वीडियो बता चुके हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगी, उसे भी आप देख लीजिएगा और इसे भी आप जरूर देखिएगा। क्योंकि अधिकतर बच्चों को गुणा, मल्टीप्लाई और भाग, डिवाइड में ही दशमलव के रूप में दिक्कत आती है। जोड़ घटाना तो व्यक्ति कर लेता है, जिससे थोड़ी भी मैथ की नॉलेज होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मल्टीप्लाई को हम देखते हैं। तो मैथ में क्या होता है कि गुणा जैसे हमने करना है 34 में 54 का, तो आप सीधा से क्या करते हैं, 4 चौक 16, यहाँ से लगी 1, 4 तिया 12 और 1 13 हो गया। उसके बाद यहाँ हम एक क्रॉस मारते हैं, क्योंकि एक अंक इकाई अंक वाले हमसे भाग दीजिए। अब हम चलते हैं इस पे, 5 चौक 20, यहाँ से लगी 2 आप याद रखिए मन में, या आप यहाँ भी चढ़ा सकते, कहीं भी लिख सकते। 5 तिया 15 और 2 17। इस तरीके से हम गुणा करते हैं, ये 6 हो जाएगा, जोड़ देते इसे 6 और 3 7 और 1 8। जिसे भी गुणा नहीं आता वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और मुझे उम्मीद होगी कि जिस लेवल पे आप लोग हैं, आप मैक्सिमम 12th या 10th पास तो होंगे ही। तो ये 4 और ये 3 और ये 5, जब हम गुणा करेंगे 4 चौक 16, यहाँ से लगी 1, 4 तिया 12, यानी इसका इसमें, फिर एक यहाँ से 13। अब इसका इसमें जाने के लिए एक गुणा से करेंगे, 5 चौक 20, यहाँ से लगी 2, 5 तिया 15 और 2 17, ये आ जाएंगे 6, ये जुड़ जाते हैं 7 और 1 8। यानी पहले हमें गुणा करना इसका इन दोनों में इस तरीके से, फिर इसका इन दोनों में। और ये याद रखिए, अगर तीसरे अंक से हम गुणा करते तो यहाँ पे डबल यानी 2 स्थान छोड़ने पड़ते हैं, आप जिसे क्रॉस करके आप कर लेते हैं। और फिर इसे हम जोड़ लेते हैं, 6 और 6 3 7, इस तरीके से जोड़ लेते हैं। तो ये आपको बेसिक रूप से पता होगा, इसमें हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं दशमलव का गुणा कैसे करते हैं। जैसे आपको सीधा सा एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, जैसे 36 5.6 गुणे यहाँ आता है हमारा 34.2। इस तरीके से हमारा आता, बल्कि एक अंक और हम लेके चलते हैं 6। तो आप याद रखिएगा, जब भी ऐसा है दशमलव जहाँ 2 अंक बाद है, जहाँ 1 अंक बाद है, तो आप गुणा नहीं आपको समझ में आता है तो आप भूल जाइए दशमलव गुणा में है। आपको सीधे तरीके से सॉल्व करना चाहिए। आपको हमेशा से ये याद रखिएगा, अगर आप गुणा कर रहे हैं तो ये जो छोटे अंक होते हैं, यानी संख्या कम होगी, जिसमें इसमें कितने अंक है 2, इसमें कितने अंक है 4, तो जो ज़्यादा अंक वाली संख्या होगी उसे आप ऊपर रखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको जल्दी सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम ये रखते हैं इस लाइन को 34 26। दशमलव आप भूल जाइए, अभी दशमलव से आपको कोई मतलब नहीं। अब हम 56 को रखेंगे और इसका जिस तरीके से हम गुणा करते हैं उस तरीके से हम गुणा करेंगे। तो हम फुर्ती के साथ करते हैं, आप भी जल्दी से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका कितना है। पॉज करके वीडियो, ये 6 छक्का 36, यहाँ से लगी 3, 6 दूरी 12 15, यहाँ से लगी 1, 6 चौको 24 25, यहाँ से लगी 2, 6 3 18 2 20, 6 5, यहाँ एक क्रॉस आ जाता है क्योंकि एक अंक से भाग देख चुका है। अब हम देते से, ये हो गया 30, यहाँ से लगी 3, 5 दूनी 10 13, यहाँ से लगी 1, 5 चौक 20 और 21, यहाँ से लगी 2, 5 तिया 15 15 2 17। ये आपको गुणा शायद स्पीड में होगा नहीं, लेकिन आपको भी पता है कि गुणा कैसे किया जाता है, ये आपसे उम्मीद की जा सकती है जिस लेवल पे आप लोग हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। अब इसे हम ऐड कर लेते हैं, ये 6, ये 5 5 3 8 और ये 1 7 और 2 9 और 1। तो आपको क्या करना है, सीधा ये 1 दशमलव अंक इधर है, 2 यहाँ है। अब आप चाहें तो यहाँ भी आप भावनाओं के साथ रखने के लिए रख सकते हैं इस प्रकार। यही तो है, आपने सॉल्व कर लिया। आपको बस ये देखना है, 1 अंक 2 अंक और ये ऊपर कितने 2 अंक बाद है, यहाँ कितने अंक बाद है 3, ऊपर कितने 2 अंक बाद है, यहाँ कितने 1 अंक बाद। तो ये बस आपको काउंट करना है 2 अंक बाद और इधर 3 और 1 अंक बाद 2 और 1 3। इधर से आप इकाई ढाई सैकड़ा 3 अंक हो गए।
यहाँ दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया 191.856। किस तरीके से पढ़ेंगे? 191.856, एक एक करके दशमलव के बाद पढ़ा जाता है। ये आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो गुणा में दशमलव कर जब दशमलव होता है तो आपको कुछ नहीं देखना होता, आपको बस ये देखना है कि 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव है। ओवरऑल कितने अंक बाद होगा? 3 बार। यही इस तरीके से जैसे हम देखते हैं, एक संख्या है 35.653 और यहाँ एक संख्या है 23 इतनी, और यहाँ 0 आप ले सकते हैं दशमलव के आगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आप जितने भी अंक आए, मान लीजिए इस तरीके से आ गया 2 3 4 5 6 7, ये आंसर आपका आ रहा है गुणा करने का। तो आपको भी पता है ऊपर कितने अंक बाद है? 1 2 3, नीचे कितने? 1 और 2, ऊपर 3 नीचे 2, टोटल कितने बाद होगा? 5। 1 2 3 4 5, यानी आप इसे अगर सॉल्व करते, सिर्फ इसमें हमने ये सॉल्व नहीं किया, इतना पैसे गुणा करके नहीं आएगा, ये हम आपको रफली बता रहे हैं। आप ये याद रखिएगा कि दशमलव कहाँ लगाया जाता है। 1 2 3 अंक बाद है ऊपर वाली लाइन में, यहाँ 2 अंक बाद है, तो ये 5 अंक बाद। यहाँ हमारा कितना था? 1 2 और 3, तो 3 अंक बाद। यहाँ हमारा दशमलव कहाँ होता है? एंड में, यानी दशमलव के बाद 0 है, और 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये एक भी इकाई के अंक पे नहीं है दशमलव, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से दशमलव लग जाएगा। अगर लगाना चाहें किसी भी संख्या में दशमलव लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उसमें खुद ही जैसे 35 है तो उसमें यहाँ दशमलव होता ही है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि दशमलव आप किस प्रकार से यूज करेंगे गुणा में। जैसे 2 अंक बाद है, आप इकाई से गिनेंगे, आप इधर से नहीं करेंगे हमेशा। जैसे आप गिनते इसे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार से आप हमेशा इकाई के अंक से चलते हैं, यानी राइट हैंड से चलते हैं, तो आप राइट हैंड से गिनेंगे 1 और 2, और इधर से इस वाले में गिनेंगे तो 3 अंक बाद 1 2 3, इधर कितना था? 3 और 2 5 अंक बाद। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डिवाइड। तो डिवाइड में आपको भी पता है भाग जो होता है वो आप बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6 में भाग जब हम देते हैं, मान लीजिए 3 4 2 में अगर हम भाग दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 6 का भाग जब इसमें हम देते हैं, तो ये जो एक अंक में देना चाहें तो एक में तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये 3 कम है, तो इसलिए हम 2 अंक ले लेंगे। अगर एक में चला जाए तो एक में देंगे, अगर 2 में जाना चाहे तो 2 में, अगर 2 में भी नहीं जाता तो 3 में हम ट्राई करेंगे। 3 में तो नहीं जा सकता था, क्योंकि 6 अगर एक भी बार आप पहाड़ा पढ़ते हैं 6 का तो 3 से ज़्यादा हो जाता है, तो 34। तो ये 6 पंचे 30, ये हो गया 30। और इसमें क्या होता है, घटाया जाता है, यहाँ बचेंगे 4, तो यहाँ आ जाएंगे 2, और इसको जब हम भाग देंगे 6 7 42। ये आपको नॉर्मली भाग आते ही होंगे, कोई लोग यहाँ 0 बनाते हैं, कुछ क्रॉस बनाते हैं, आप कुछ भी समझिए। तो इसमें जब हम भाग देंगे तो कितना आया? 57। यही अगर हम चाहते हैं कि दशमलव तक जाना चाहें, दशमलव तक जाना चाहें, तो आप क्या करेंगे, इसमें तो दशमलव तक जाने के लिए सीधी सी बात है कि दशमलव 0 ही 0 आएगा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या थी। अगर मान के चलते ये पूर्ण संख्या नहीं है, एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें पूर्ण संख्या, ये हम 6 से भाग दे रहे हैं 3 3 2 में, इस प्रकार से हम देते हैं। आप देते हैं 6 पंचे 30, ये बचे कितने? 3 और 2 32 हो गए। यहाँ कितना आएगा? 6 पंचे 30, यहाँ बचे कितनी? 2। जब हमारी ये शेष बचती है तो हम दशमलव के अंक तक जा सकते हैं, और जानना तो यहाँ भी है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 0 ही आता है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या में दशमलव का 0 0 आप लगा सकते हैं। तो जैसे कुछ लोग कुछ क्वेश्चनों में आता है कि दशमलव के 2 अंक तक आंसर बताइए, तो ये जब हमारा 2 आ गया है, इसमें तो हमारा भाग नहीं जाएगा, तो इसके बाद हम दशमलव लगाते हैं। दशमलव लगाने से अधिकार बढ़ जाता है 0 का, यानी एक दशमलव क्या है? 0, दशमलव 0.0, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो दशमलव के बाद 0। अब हम ये पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 बार जाएगा, 18 आएंगे यहाँ पे, यहाँ 2 बचेगा, 2 बचा है, दशमलव लगाइए अपना, तो अपने पास 0 लगाने की अधिकार है, यानी एक दशमलव आपको अनंत 0 लगाने का अधिकार देता है। तो ये अब इस प्रकार से फिर से 18 करेंगे, यहाँ 2 बचेगा, फिर दशमलव है 0 18, इसी प्रकार से चलता चला जाएगा, और यहाँ 3 3 3 इसी प्रकार से आता चला जाएगा। यही अगर यहाँ
2 ना बचता 3 बचता, तो 0 होता 30 हो जाता, तो 6 चौको 24 या 6 पंचे 30, 5 बार चला जाता जितनी, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। तो दशमलव अगर किसी संख्या में चाहिए तो आप दशमलव लगाइए, और भाग न जाने की कंडीशन पर ही आप लगाएंगे। अगर भाग जा रहा हो तो आप नहीं लगाएंगे, तो ये 0 लगा सकते हैं और आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको फीस होता है कि दशमलव लग के ही आता है, तब हम कैसे करें, तो उसके लिए आप समझ लीजिए, क्योंकि ये आप अधिकतर बच्चे जानते ही होंगे। इसमें हम देखते हैं जैसे 32.62 में हमें भाग देना है 6.2। इस प्रकार से अगर हमें भाग देना है तो हम किस प्रकार से भाग देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भाग देने के लिए हमेशा दशमलव को हटाना पड़ता है। नीचे से आपको जिस संख्या से भाग देना है उस संख्या से आपको दशमलव हटाना ही पड़ेगा। बहुत आसान है हटाना। यहाँ दशमलव का सीधा सा मतलब होता है जो अगर इस अंक से इधर आता है उसमें भाग 10 का गया है, जिस संख्या यानी 62 है, ये भाग देंगे तो यहाँ दशमलव आता है, यानी ये। तो इसमें अगर हम 10 से गुणा कर दें तो क्या होगा, दशमलव और 0 का ही संबंध होता है, तो ये दशमलव इधर चला जाएगा, और यहाँ भी हम 10 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 32.6, ये इस प्रकार का होगा, और ये नीचे आ जाएगा हमारा 62। तो अब इस 62 का 326.2 में हम भाग दे सकते हैं। अब हम देते हैं, जैसे 62 का भाग हम देते हैं 326.2। 62 का 32 में जाएगा, नहीं जाएगा। उसके बाद हम कितने अंक तक देंगे, पूरे 3 अंक तक। यहाँ 60 मान के चलिए, यहाँ आप कितने मान के चलिए, लगभग 300। तो 5 बार तो भाग जाना ही जाना है, तो आप 5 बार देंगे। 5 दूनी 10, यहाँ से लगी 1, 6 पंचे 30 और 31, ये हम लगाएंगे 6, यहाँ बचेगा 1, 16। अगर यहाँ ये 16 ना बच के 62 या 62 से ज़्यादा, 62 या 62 से ज़्यादा बचता तो हमारा भाग कितने बार जाता, 6 बार। और अगर कम बार जाता तो यहीं पर भी आपका ये 310 की जगह 326 से ज़्यादा आ जाता, अगर कम बार उसे जाना होता। तो यहाँ 5 बार आपका जाएगा, क्योंकि ये जो शेष बची है, शेष हमेशा भागफल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बराबर भी है तब भी वो गलत है, क्योंकि एक बार और भाग चला जाएगा। तो ये अब हमारा ये आ गया है, तो ये जो दशमलव अब आ गया है हमारा, तो दशमलव पहले क्या होता है, भाग नहीं जा रहा है तो हम दशमलव, अब दशमलव आ चुका है तो ये खुद ही अपने आप में यहाँ से वहाँ लग जाएगा। अब हम 2 को ले सकते हैं। अब 62 का पाड़ा हम पढ़ेंगे 165 से ज़्यादा नहीं, तो ये लगभग 2 बार ही जा पाएगा। तो 4 और 12 ये घटाएंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 3, 12 में से 4 गई 8, यहाँ 5, 5 में से 2 गई 3, 38। तो इस प्रकार से हो गया। और आपको भी पता है कि 38 में ये भाग नहीं जाएगा, 38 में अगर नहीं जाएगा तो आपको भी पता है दशमलव लगा है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, और अपना भाग दे देंगे। दशमलव लगा है तो 0 बढ़ाने, यानी ये वाला दशमलव ही अब काम आ गया। और जब दशमलव नहीं होता है तो अपनी मर्जी से हम दशमलव लगा लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव में भाग किस प्रकार से दिया जाता है। दशमलव वाले भाग का एक और आपको हम एग्जाम्पल बता देते हैं, और आपको इस आई होप समझ में आ जाएगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं, जिस प्रकार से हमारा 6, 1 और 5.26 है। इसमें हमें भाग देना है 1.56। तो आपको भी हमने बताया कि पॉइंट जब होता है नीचे, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या से पॉइंट आपको हटाना ही होगा। यही अगर इस प्रकार से, ये अगर 6 ना मान के चलते हैं, यहाँ 2 ही मानते हैं, तो ये एक अंक बाद नीचे, एक अंक ऊपर है, तो आप स्वतः समझ लीजिए कि दशमलव है ही नहीं है, क्योंकि इसमें 10 से हम गुणा, एक अंक है तो 1 0 यानी 10 वाले से गुणा करेंगे, ऊपर भी इसी संख्या से हमें करना पड़ेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 6, 1, 5, 2 और नीचे आ जाएगा 15। यही मान के चलते यहाँ हमारा 6 है जो अभी था, तो ये यहाँ तो एक अंक बाद हट गया, लेकिन यहाँ कितना आ जाता है, 2 के जस्ट बाद 0.6, इस प्रकार से हो जाता। तो ये हम 15 से बाद इसमें देंगे, तो 15 से हम देंगे, इसमें देखते हैं 6152.6, ये हम भाग देते हैं। तो इसमें हमारा 15 7, ये यहाँ बचेगा कितना, 1, 5 हो जाएगा। अब 15 से भाग देंगे, 15 एकम 15, ये हो गया। अब हम 2 को उतारेंगे, ये 2 उतार लिए हमने। अब हमारे पास नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं जाता है, अगर हमारे पास संख्या है तो हम क्या करते हैं,
भाग टूटी बिंदी, यानी शुद्ध भाषा में कुछ भी आप समझिए, ये जीरो लगाते हैं। जीरो लगाने के बाद अब हमारे पास ये दशमलव का नंबर आता है, दशमलव आ रहा है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा, और अब ये हम 6 उतार सकते हैं। यानी अगर आपके पास आगे संख्या है, उससे पहले कोई ऐसी संख्या नीचे आ जाती है जिसका ये भाग नहीं जा पाता है, तो आप जीरो लगाएंगे। और अगर आपके पास आगे संख्या नहीं थी उतारने के लिए तो दशमलव लगा के जीरो लगाएंगे। लेकिन इसमें आगे हमारे पास ये 6 थे तो ये हमने जीरो लगा दी, तो 15 एक बार ही जाएगा, 15 को 15, तो बचेंगे कितने 11। अब हमारे 6 तक हो चुका है। अब हमारे पास 11 के बाद जीरो लगाने का ही अधिकार है। और जीरो कैसे लग सकता है, या दशमलव लगाएगी अगर है आपके पास पहले से तो उससे ही लगा दीजिए। तो हमारे पास ये दशमलव ये है तो हम यहाँ लगा सकते हैं, और ये आगे हम प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। तो 15 सत्ते 105, ये इस प्रकार से जो भी आए आपका, जैसे 5 आता है यहाँ पे तो आप वो समझिए। तो 410.17, तो ये आप समझ में आ गया होगा कि जो भाग टूटी बिंदी आती है वो कब आती है, आपके पास उतारने को है लेकिन आपके पास भाग नहीं आ रहा। एक बार आप उतार सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि 2 उतार लिए फिर उसके बाद जस्ट 6 भी उतार सकते हैं। 6 उतारने के लिए आपको जीरो यहाँ लगाना ही पड़ेगा, और ये दशमलव उस प्रोसेस के तहत आगे बढ़ जाता है, क्योंकि इसे उतारने से पहले दशमलव आया तो दशमलव लगाना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सा आप समझिए, गुणा में क्या होता है कि इकाई के अंक से दशमलव गिन लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। टोटल जैसे 2 और 1 3 हुआ तो 3 अंक बाद, यहाँ 3 2 5 बाद हुआ तो 5 अंक बाद। ये गुणा आपको फिर से बता रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हमने सॉल्व किया, एक रख दिया एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपको सॉल्व है। और ये इसमें भी गलती हो सकती है और वो तो प्रॉपर गलत भी है, तो आप गुणा पे ध्यान मत दीजिए। आपको भी बता रहे 2 अंक बाद और 3, टोटल 3 अंक बाद। और इसी प्रकार दशमलव भाग जब देते हैं तो दशमलव को आपको हटाना पड़ेगा, जितने भी अंक है उससे 10 से या 100 से, वो भी आप एक थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए। जब किसी संख्या में 6.52 में अगर गुणा 10 किया जाएगा तो दशमलव एक अंक यानी 615.2 इस प्रकार से हो जाएगा। और ये 6.52 में जब यहाँ भाग देंगे तो क्या किया जाएगा, एक दशमलव इधर आ जाएगा, 6.152। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि गुणा करने से संख्या बढ़ेगी और भाग देने से संख्या घटेगी। और हमेशा 10 का ही एक पॉइंट को रूप में आप समझ के चलिए। ये दशमलव वाला भी हम कभी आपको समझाएंगे, दशमलव लगता कैसे और कैसे हटता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ लोगों को ये लगता भी होगा कि ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी हमने स्टार्ट किया था तो बेसिक चीज़ से ही, क्योंकि श्रृंखला का नाम ही बेसिक मैथ, तो आपको ये आना चाहिए।